हाइपर एक्टिव पीड़ित बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही पंचकर्म विधि। यदि आपका बच्चा गुमसुम रहने लगा है और मोबाइल में खोया रहता है तो ये आम बात नहीं है। हो सकता है कि आपका बच्चा ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जो उसकी बोलने की क्षमता को क्षीण कर रही है। यह एक बीमारी है जो 1.5 से 2.5 वर्ष की आयु के बच्चों में सामने आ रही है। आयुष विभाग के विशेषज्ञ ऐसे बच्चों का पंचकर्म विधि से उपचार कर उनकी आवाज लौटा रहे हैं। आयुष अस्पताल हमीरपुर में कार्यरत MD डॉक्टर मनुबाला गौतम ने कहा कि पंचकर्म एक ऐसी विधि है जिससे हर तरह का इलाज संभव है। उन्होंने कहा कि इन दिनों कई बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं जो जन्म के कुछ माह बाद बोलते हैं मगर बाद में बोलना बंद कर देते हैं। थेरेपी के बाद इन बच्चों की आवाज आ गई है। आयुष अस्पताल हमीरपुर की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुनीता भारती ने कहा कि आयुष अस्पताल हमीरपुर में पंचकर्म पद्धति से हर तरह के लोगों का इलाज किया जा रहा है। अभिभावक पूजा का कहना है कि उनके बेटे को हाइपर एक्टिव था और बोल भी नहीं पाता था। बेटे के उपचार के लिए उन्होंने हर जगह प्रयास किया लेकिन अंत में उन्हें पंचकर्म विधि से उपचार करवाने पर काफी सुधार लग रहा है। रोजाना हिमाचल के लिए हमीरपुर से उषा चौहान की रिपोर्ट। पहले मेरा नमस्कार, मैं डॉक्टर मनु गौतम, ये बाल रोग विशेषज्ञ हूँ जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में। तो यहाँ कई तरह के बच्चे आए जिनका ट्रीटमेंट हुआ और हो भी रहा है। तो उनमें से कई बच्चे जैसे सेरेब्रल पैल्सी के पेशेंट थे जो चल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे, है ना, हाइपर एक्टिव थे, ऑटिस्टिक पेशेंट थे, ADHD के पेशेंट थे और जिनको मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, जैसे वो बोलना बंद कर रहे थे बच्चे। तो इन अलग अलग प्रॉब्लम्स की वजह से जिनको ये प्रॉब्लम थी कि बोलना उनका बंद हो गया था या शुरू से जन्म से ही नहीं बोलते थे वो, तो उनका यहाँ हम आयुर्वेदिक अस्पताल में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पंचकर्म थेरेपीज़ भी दे रहे हैं उनको। डिफरेंट टाइप की थेरेपीज़ होती है, जैसे शिरोधारा है, नस्य है और शिरो अभ्यंग है। तो बाकी षष्टिशाली अभ्यंग है। तो शिरोबस्ती भी करते हैं, पर बच्चों की नहीं हम करते हैं, शिरोधारा करते हैं या शिरोअभ्यंग करते हैं। तो इससे बच्चों की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं वो भी साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं बच्चों को। उनको भी जैसे जिस चीज़ के साथ खाना होता है, क्योंकि आयुर्वेद में अनुपान का भी काफ़ी रोल रहता है कि किस चीज़ के साथ मेडिसिन को दिया जाए, तो वो भी ठीक तरह से उनको बता देते हैं पेशेंट्स को। और पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट मतलब पंचकर्म यहाँ ले रहे हैं और घर में मेडिसिन खाते हैं। कई लोग तो यहाँ किराए पर रह कर भी मतलब अपने बच्चों का इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे काउंटिंग में तो बहुत ज़्यादा पेशेंट हैं। मुझे लगता है कि 15, 20, 25 पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट ले के जा भी चुके हैं। कई बच्चों को सीजर्स आते थे, जैसे रोज़ ही जिसको सीज़र आता था। एक पेशेंट है मेरे पास, अथर्वी नाम की पेशेंट थी, 12 साल की थी वो, उसको रोज़ सीजर्स आते थे। फिर जब हमने एडमिट किया 20 डेज़ उसका हमने पंचकर्म किया यहाँ 20 डेज़ वो मतलब एडमिट रही। तो उसके सीजर्स यहाँ हॉस्पिटल में रहते हुए भी 2-3 दिन डिले होते गए। जैसे फर्स्ट सेकंड डे में तीसरे दिन आया, फिर चौथे 5वें दिन, 7वें दिन, ऐसे मतलब डिले होते गए उसके सीजर्स। और अब हुई तो उसके फादर से बात हुई तो कहते कि अब महीने 2 महीने में एक बार कभी सीजर हुआ है उसको। तो जो मैंने ट्रीटमेंट बताई है और मैंने उनको बताया कि जो वो घर में भी कर सकते हैं पंचकर्म, जैसे नस्य वगैरह कर सकते हैं, शिरोअभ्यंग कर सकते हैं, वो घर में भी कर रहे हैं। तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो काफ़ी पेशेंट्स हैं यहाँ और जिनके मुझे मतलब जिनसे बात होती रहती है, पता चलता रहता है कि वो बच्चे काफ़ी इम्प्रूव हो रहे हैं। मैं डॉक्टर सुनीता भारती, MS DH हमीरपुर। यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं जो पहले से बोल नहीं पाते थे, उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ पे हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो उनका इलाज कर रहे हैं, पंचकर्मा विधि से भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे आए थे जो बिल्कुल नहीं बोल नहीं पा रहे थे और इनका इलाज जब किया हमारे डॉक्टर्स ने तो उसके बाद वो बोलना शुरू हो गए। इसके बारे में तो आयुर्वेदिक विधि से उनका इलाज किया गया, पंचकर्मा विधि से शिरोअभ्यंग किया गया, षष्ठी चावल विधि से उनका अभ्यंग किया गया। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको सीजर, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं दौरे पड़ने वाले, वो भी आ रहे हैं आजकल में। और हाइपर एक्टिविटी, जो एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते थे बच्चे, उनका इलाज भी हमारे यहाँ के सीनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं और उन लोगों को, बच्चों को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है इस पंचकर्मा विधि के अनुसार। और बच्चों को यही संदेश होता है, जो हमारी तरफ से यही संदेश है भी, इनको मोबाइल के कारण जो बच्चे थे ना, पहले बोलता था, जब उसने मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, जब हमारे जो माँ बाप हैं वो बच्चों को एकदम से वो अपना काम चलाने के लिए बच्चों को दे देते हैं मोबाइल में, वो गेम खेलता रहे, वो करता है 2-2, 3-3 घंटे वो बच्चे खेलते रहते हैं। फिर उनका
उतना विकास नहीं हो पाता जितना कि पहले आम बच्चे का होता था, जो मोबाइल नहीं यूज़ कर रहे उनके हिसाब से। तो माँ बाप को यही चाहिए कि बच्चों को, माँ बाप को क्या आजकल तो सभी के लिए ज़रूरी है, पर बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है, वो कम से कम उनको मोबाइल दें, गेम खेलने के लिए कम से कम दें। नहीं तो ऐसे फिर बच्चों के ऊपर ये दुष्प्रभाव बढ़ रहा है कि वो किसी की नहीं सुन रहे हैं और उनको आंखों की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जा रही है और कानों की भी प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ तो ऐसे बच्चे हैं जो बोल ही नहीं रहे थे। फिर उनको ये हमने माँ बाप को सलाह दी है कि वो कम से कम दे, और हमारे डॉक्टर्स ने, यहाँ की जो सीनियर डॉक्टर हैं, बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने उनको ये एडवाइस किया है वो कम से कम दें मोबाइल यूज़ करने को, और अपने यहाँ की आयुर्वेदिक पद्धति से, जो कि पंचकर्मा पद्धति है, उसके द्वारा इलाज जब किया गया तो बच्चों में काफ़ी सुधार हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात में बोलना आपने ना कि हमारे यहाँ ये इन रोगों का इलाज जो है प्रॉपर किया जा रहा है हॉस्पिटल। तो पता मैम को क्या बीमारी है उस बच्चे को ना, आपने से डिस्कस कर लो, फिर उसके बारे में बताना भी है। हाँ ठीक है, पहले कर लेते हैं ना। हाँ एक बार पूछ लो इनसे ना। हाँ, हाइपर एक्टिविटी थी और ये थी हिंदी में भी उसका रूपांतरण वही है ना, करना बच्चे फिर समझ वो और ये नहीं बोलना आपने ना, बस साथ में इंग्लिश में बोल देना। और हाँ, सीजर्स वाले पेशेंट, फिर से रिटार्डेशन वाले आज होती है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इनको संभालने में। पूरा दिन इनकी हाइपर एक्टिविटी से और इधर उधर भागने से बहुत परेशान होते हैं, इनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में लाएं हमीरपुर में और इनका ट्रीटमेंट करवाएं। यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है बच्चों को। पूजा जी, आपका बेटा बीमार था, क्या बीमारी थी और कैसे ठीक हुआ भैया? सर इसको ऑटिज़म हो गया था और इसके बाद हमने इसका बहुत ज़्यादा हर जगह इलाज करवाया, इसको कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आए, इसका थेरेपी वगैरह भी सब कुछ कराया, कहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा था इसको। हॉस्पिटल में इसका पंचकर्मा हुआ, आयुर्वेदिक कुछ ब्रेन टॉनिक्स इसको दिए गए, उससे इसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, बात करने लगा है। हाइपर बहुत ज़्यादा था, अब हाइपर नहीं है। और डॉक्टर मनुवाला की देखरेख में इसकी ट्रीटमेंट चला हुआ है। अभी भी इसकी मतलब मालिश वगैरह और पंचकर्मा हो रहा है दोनों, और बहुत अच्छे से अभी हमारी सारी बात मानता है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। सर इसको यही कहना चाहती हूँ कि जिनको भी ये दिक्कत है, जिनको ऑटिज़म है, उनके पेरेंट्स को खुद पता है कि हमारे बच्चे नो